मेरा नाम इलियस मार्टिन है। मैं एंडोरा ला वेला का रहने वाला हूँ। एक छोटा मगर खूबसूरत शहर जो पहाड़ों के बीच बसा है। उम्र मेरी 25 साल है और मैं यहाँ की यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मुझे बचपन से ही अकेले रहना पसंद रहा है। किताबें, लैपटॉप और खुद की सोचों में डूबे रहना मेरी फितरत है। जब यूनिवर्सिटी शुरू हुई तो मैंने शहर के बीचों बीच एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया। जगह साफ सुथरी थी, शांत और सबसे जरूरी बात, सस्ती। एकदम परफेक्ट। पर मैं नहीं जानता था कि ये सस्ती डील मेरे लिए इतनी भारी पड़ने वाली है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। एक दिन मैं क्लास से थक कर लौटा, लैपटॉप ऑन किया और किचन में पानी लेने गया। जैसे ही वहां पहुंचा, मेरी सांसें थम गईं। सिंक पूरी तरह पानी से भर चुकी थी, जैसे किसी ने वहां एक बाल्टी पानी गिरा दी हो। मगर फर्श पूरी तरह सूखा था। एक बूंद भी नहीं गिरी थी। कैबिनेट्स, स्लैब, दीवारें, सब कुछ सूखा। मानो पानी ने सिर्फ सिंक को ही चुना हो और कहीं नहीं गया। मैंने सोचा शायद मैंने नल खुला छोड़ दिया हो, लेकिन दिल में कुछ खटक गया था। खैर, मैंने उसे नजरअंदाज किया और सफाई कर दी। उस दिन के बाद से सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। और मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं लगभग हर रात डरावने, असहनीय सपने देखने लगा। पहले भी कभी कभी बुरे सपने आते थे, पर अब ये कुछ और था। ये सपने मुझे नींद में बांध देते थे। मैं उठ नहीं पाता, चीख नहीं पाता, और किसी अदृश्य छाया को अपने सीने पर बैठा महसूस करता। शुरुआत में मैंने इसे तनाव समझा, लेकिन तब मेरी पढ़ाई में कोई खास प्रेशर नहीं था। और अजीब बात यह थी कि जो भी मेरे कमरे में एक रात रुकता, उसे भी कम से कम एक बार स्लीप पैरालिसिस जरूर होता। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, भाई तू ज्यादा हॉरर फिल्में देख रहा होगा, दिमाग पर असर हो गया है। लेकिन मैं अब जानता हूं कि ये कोई वहम नहीं है। ये कुछ और है। मैंने ध्यान दिया कि ये घटनाएं सिर्फ सपनों या अनुभवों तक सीमित नहीं रहीं। अब चीजें फिजिकली भी होने लगी थी। जैसे वो पानी की घटना। और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं सोचता हूँ कि क्या ये फ्लैट किसी बीते अतीत की परछाइयों को समेटे हुए है? क्या यहाँ किसी की आत्मा कैद है? मैं जितना इस घर में रहता हूँ, उतना ही कुछ मेरे भीतर समा जाता है। जैसे कोई मेरी नींद चुराता हो, मेरी चेतना से खेलता हो। मैंने म्यूजिक चलाकर सोने की कोशिश की, लाइट्स जलाकर, पर कुछ भी काम नहीं करता। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो। अब मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ। मैं नहीं जानता ये क्या है या इसका स्रोत कहाँ है, लेकिन मुझे इसे रोकना है, इससे पहले कि यह कुछ और बड़ा बन जाए। अगर कोई मदद कर सकता है किसी भी तरह, तो मैं सुनने को तैयार हूँ। मैंने कई विकल्प पर सोचा, लड़ना, खोजबीन, पुजारी बुलाना। पर हर विकल्प के साथ एक बात साफ दिख रही थी। ये लड़ाई मेरी नहीं थी। मुझे अपनी पढ़ाई और अपनी जिंदगी बचानी थी। मैं आत्मनिर्भर नहीं था कि किसी परछाई से टकराकर चमत्कार कर सकूं। और सच कहूं तो मेरी हिम्मत भी इतनी नहीं थी। अगली सुबह मैं अपने बैग पैक करके अपने माता पिता के घर लौट आया। शहर के दूसरे हिस्से में उनका छोटा सा अपार्टमेंट था। वहां पहुंचकर मुझे पहली बार सुकून सा महसूस हुआ। रात भर मैंने सामान्य नींद ली, कोई सपने नहीं, कोई स्लीप पैरालिसिस नहीं, कानों में फुसफुसाहट शांत। मैं समझ गया कि समस्या मेरे फ्लैट से जुड़ी थी, मुझसे नहीं। कभी कभी हम हीरो बनने के दबाव में गलती कर लेते हैं, लेकिन असल बहादुरी यह है कि अपनी सीमाएं पहचानना और सुरक्षित निर्णय लेना। मैंने वही किया। मैंने मकान मालिक को स्पष्ट बताकर कहा कि मैं फ्लैट खाली कर रहा हूं और अगले महीने तक निकल जाऊंगा। उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, बस ठीक है कहकर बात दबा दी। जैसे ही मैंने वहां से दूरी बनाई, मुझे एक छोटा सा संकेत मिला जो मेरे फैसले को सही साबित कर रहा था। पड़ोसी ने बस इतना बताया कि यहाँ कोई भी एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रुकता। उसी दिन मैंने अपना सारा सामान उठाया। फ्लैट के दरवाजे पर खड़े होकर पीछे मुड़कर देखा। दीवारें वैसे ही शांत थीं, लेकिन मेरे अंदर का भारी मन हल्का हो गया। मैंने दरवाजा बंद किया और चाबी मकान मालिक को दे दी। मैं खुद को ये समझाने की कोशिश नहीं कर रहा था कि क्या मैंने कोई रहस्य सुलझाया।
बस इतना जानता था कि मेरी सुरक्षा मेरे घर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। समय के साथ मेरी नींद सामान्य हो गई। कभी कभी रात में मैं उस फ्लैट की यादों से झटका खा के उठ जाता हूँ, पर अब वह डर मेरी पहचान नहीं रहा। मैं यूनिवर्सिटी पर ध्यान देने लगा, दोस्तों से मिलना जुलना बढ़ा दिया, और धीरे धीरे वह परछाई जैसी चीज मेरे जीवन से बाहर चली गई, पर मैं सावधान रहना सीख गया। हाँ, कभी कभी मुझे संदेह होता है कि उस फ्लैट में कौन सी चीज थी जिसने लोगों को तंग किया। कोई पुराना दर्द, कोई टूटा हुआ रिश्ता, या कुछ और जो लोग नहीं देख पाते। पर अब मेरी प्राथमिकता थी खुद को बचाना, और जो यहाँ रहना चाहते थे उन्हें सचेत करना। मैंने बिल्डिंग के अन्य निवासियों को सच बताया, सिंक के बारे में, स्लीप पैरालिसिस के अनुभव के बारे में, ताकि कोई और बेवजह घायल ना हो। हर डर को चुनौती देना जरूरी नहीं। कभी कभी डर से दूर हटकर जीना और खुद को सुरक्षित रखना ही बुद्धिमानी होती है। और कभी कभी असली बहादुरी सिर्फ अपने लिए सही निर्णय लेना ही होती है, बिना किसी नाटक के, बिना किसी नायक बनने की जरूरत के।